जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमने बात करनी है एंड्रॉयड में टेक्स्ट की स्टाइलिंग के हवाले से। इससे क्या मुराद है कि टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाएगा, अंडरलाइन कैसे किया जाएगा, उसका कलर कैसे चेंज किया जाएगा, उसका साइज़ कैसे चेंज किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कौन सा आप बेसिक सा टॉपिक लेकर आ गए हैं। ये तो हमें बहुत पहले से पता है कि टेक्स्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स हैं, टेक्स्ट साइज़ के, टेक्स्ट स्टाइल के, टेक्स्ट कलर के। लेकिन आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ और उसको देखकर आप डिसाइड करो कि ये कैसे होगा। ये देखिए, ये जो पिक्चर आपके सामने इधर नज़र आ रही है, ये देखो, अगर एक ही टेक्स्ट व्यू हो और उसके अंदर एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड। अगर ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके देखो मुख्तलिफ अल्फाज की मुख्तलिफ स्टाइलिंग हुई हुई है, तो वो कैसे होगा। अभी तो आप देखो ना, पूरे टेक्स्ट व्यू को एक 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 स्टाइल दे रहे होते हो कि इसको बोल्ड करना है, टैलिक करना है, कलर स्पेसिफाई करना है, साइज स्पेसिफाई करना है। जो कुछ आप एक टेक्स्ट व्यू को स्टाइल देते हो वो पूरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है। टेक्स्ट के उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट अप्लाई किया होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स पर नहीं अप्लाई होता। करंटली आपको जो अप्रोच आती है उसके अंदर यही है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट व्यूज़ को साथ जोड़कर करोगे। लेकिन इससे बेहतर एक अप्रोच मौजूद है जो कि थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन इसलिए इसको अब लेकर आया हूँ। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको भी सीख लेते हैं। लेकिन अब ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, इस पर जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेकर आया जाए तो उसको उस कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाए जो कि आपके पास पहले से मौजूद हो। जो नॉलेज आपके पास मौजूद है उससे स्टार्ट करें और फिर वहाँ तक ले आएं जहाँ तक मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट की स्टाइलिंग आपने HTML के अंदर की होगी। लास्ट सेमेस्टर में आपने वेब पढ़ी थी, या कभी भी आपने वेब पर काम किया हो, HTML पर, CSS पर काम किया हो, तो आपका वास्ता पड़ा होगा टेक्स्ट की स्टाइलिंग के हवाले से। तो पहले हम देखते हैं कि HTML के अंदर और CSS के अंदर ये काम कैसे होता है। और जब उन कॉन्सेप्ट्स को हम ले डाउन कर लेंगे, तकरीबन मिलता जुलता ही काम, थोड़ा सा डिफरेंट लेकिन मिलता जुलता काम होगा एंड्रॉयड के अंदर। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप इस तरह से कोई भी टेक्स्ट को, उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग स्टाइल देने के काबिल हो जाओगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया है जी, मैंने एक बना ली है, एक HTML फाइल बनाई है। ये देख लें, एक सिंपल सी HTML फाइल बनाई है। HTML का टैग है, उसके अंदर हेड और उसके अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर जी ये एक मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया है, P का टैग है। टेक्स्ट स्टाइलिंग इन HTML इज़ फन। फाइल मैंने सेव कर दी है test.html के नाम से, और मैंने इसको सेव कर दिया है डेस्कटॉप पर। और इसको अगर फाइल को मैं अब ओपन कैसे करूं, क्योंकि जहां पर मेरी पिक्चर नज़र आ रही है इसके पीछे मौजूद है। खैर, यहाँ से ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप और test.ht, ये आ गई फाइल। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको और साथ अपने नोटपैड को एक साथ ओपन कर लेता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि अब ये जो टेक्स्ट स्टाइलिंग इन HTML इस फन लिखा हुआ है, ये एक पैराग्राफ है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आपने स्टाइल करना हो तो आप कैसे करोगे, HTML के अंदर करना हो। उम्मीद है आपको आंसर पता ही होगा। अब इसके भी HTML के अंदर ये मुख्तलिफ तरीके, एक तो है कि जो HTML के टैग्स यूज़ करेंगे, और एक है कि हम CSS के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम HTML के टैग्स यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो HTML लफ्ज़ लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो आपका जवाब ये होगा शायद कि इसको हम B के टैग से सराउंड कर लें तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये जी यहाँ पर बोल्ड हो गया। इसी तरह से I फॉर अटैलिक है, और इसी तरह से U फॉर अंडरलाइन है, और इसी तरह से आप इसके डिफरेंट टैग्स को कंबाइन भी कर सकते हो। बोल्ड एंड अटैलिक करना हो या बोल्ड एंड अंडरलाइन करना है तो आप टैग्स ऐड कर सकते हो। इस तरह से कर लिया, ये कर लिया तो बोल्ड एंड अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, एक ये अप्रोच है। अब अगर देखो मुझे इस HTML के टैग का या फन के टैग का मुझे, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ,
अभी जो फन लिखा हुआ है, इसको अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, या इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या इसका मुझे इसको बोल्ड भी करना है, इसको टैलिक भी करना है, इसके ऊपर मल्टीपल मैंने अप्लाई करने हैं। इसका कलर, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका मुझे इसको बोल्ड करना है, इसको टैलिक करना है, इसको अंडरलाइन करना है, इसका टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, पता नहीं साइज़ मैंने पहले बोल दी शायद। तो इस तरह से मल्टीपल इसके ऊपर मैंने अप्लाई करने, सब चीज़ इस तरह से इन टैग्स के ज़रिए नहीं होगी, कुछ चीज़ें CSS के ज़रिए होंगी। अब मैं ये फ़न की तरफ नहीं जाता, मैं स्टाइलिंग के लफ्ज़ पर आ जाता हूँ, क्योंकि फ़न ज़रा एंड की तरफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा, टेक्स्ट ने ज़रा साइड पर चल जाएगा। इस लफ्ज़ की बात, किसी भी लफ्ज़ पर करना हो, उसकी बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप जिसके ऊपर भी आपने अप्लाई करना है ना, उसको रख लें आप एक स्पैन के टैग के अंदर। ठीक है, स्पैन का टैग होता है जी इन लाइन ब्लॉक बनाने के लिए, किसी भी आपने चीज़ को एक एक बाउंड्री के अंदर, एक ग्रुप के अंदर करना है और इन लाइन करना है उसको, यानी कि लाइन ब्रेक ना हो। अगर इसको मैं कर दूँ ना डिव, तो ये चीज़, ये टेक्स्ट और स्टाइलिंग अलग अलग लाइन में आ जाएगा। इसको अगर मैं करता हूँ, डिव भी ग्रुप बनाने के लिए होता है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए स्टाइलिंग अलग लाइन में आ गया ना, तो डिव जो है ना वो लाइन ब्रेक करता है, इसलिए जो है ना जो लेकिन जबकि स्पैन जो है वो इन लाइन ब्लॉक बनाता है, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं करता। देखो ये मैं हटा दूं या लगा दूं, यहाँ पर आप देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस लिहाज से ये स्पैन लगाया जाता है कि जो एक फ्लो ऑफ टेक्स्ट है, ये जो एक विजुअली, वो उसको स्ट्रक्चर को फ़र्क ना पड़े। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि इस स्पैन के टैग के ऊपर ना अपने स्टाइल्स अप्लाई करते हैं, कि जो कुछ मैं इसके ऊपर करना चाह रहा हूँ। स्टाइल आपको पता है CSS होता है, स्टाइल के टैग के अंदर CSS प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। अब इसका कलर मुझे अगर रेड करना है, कलर की प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी है, और #FF1234, ये जी रेड कलर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आप देख लें, ये रेड कलर हो गया। मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, या इसी तरह से मैं इसको रेड कलर इस तरह से भी लिख सकता था, बिल्ट इन कलर है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं आप लिखते जाते हो। फर्स्ट करो जी, इसके अंदर होता है फॉन्ट वेट, और इसको कर दिया जी बोल्ड। जो बोल्ड करने का तरीका CSS के अंदर है वो है फॉन्ट वेट की वैल्यू आप बोल्ड दे दें, तो ये देखें इधर बोल्ड हो गया। फिर यानी कि एक तो आप बी के टैग से करते हो ना, दैट इज़ नॉट ए रिकमेंडेड वे कि आप HTML के टैग्स को यूज़ करिए। स्ट्रॉन्ग का टैग भी यूज़ होता है, बट ये बेहतर तरीका होता है कि आप स्पैन लगाकर, बस का स्ट्रॉन्ग का टैग हम यूज़ करते हैं कि एक कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पर वो बेहतर रहता है। बट ये आपको बता रहा हूँ कि स्टाइलिंग हम स्पैन के टैग के ज़रिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। फिर अंडरलाइन करने के लिए होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको कर लेते हैं इधर स्क्रॉल, अंडरलाइन सेव किया, ये देखिए ये अंडरलाइन अप्लाई हो गया। अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करना हो, लाइन डैश थ्रू, ये देखिए उसके दरमियान से लाइन गुजर गई। अच्छा, और क्या था, लाइन थ्रू आ गया। उसके अलावा और क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जी, बैकग्राउंड डैश कलर, और इसको अगर फर्स्ट करूँ मैं ब्लू करना चाहता हूँ, या कुछ और ट्राई करते हैं, येलो करने की देखूँ, अगर येलो होता है, ये देखें वो एक किस्म का हाईलाइट सा हो गया ना, बेसिकली उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। और हम क्या करते हैं, इसका अगर मुझे साइज़ चेंज करना हो, फॉन्ट डैश साइज़ 24px, HTML के अंदर, वेब के अंदर px इस्तेमाल होता है, ये देखिए। और बड़ा करना हो इसको 28px, ये आ गया। ठीक है, तो आप ये देखो कि एक हमारे पास जो अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट है, अ पार्ट ऑफ द टैग है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। पार्ट ऑफ टेक्स्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, हम उसको एक स्पैन के अंदर रख देते हैं, और उस स्पैन के ऊपर हम जितने मर्जी स्टाइल्स अप्लाई करना चाहें वो हम कर लेते हैं। एक तरीका था HTML के टैग से, बी का टैग, यू का टैग, आई का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग है, एम्फेसिस का टैग होता है, इस तरह के टैग्स के ज़रिए। और एक तरीका है कि स्पैन्स लगाकर जिस
लफ्ज़ के ऊपर, जिस पार्ट के ऊपर आप जो अप्लाई करना चाहते हो स्टाइल, वो इस तरीके से उसके ऊपर स्टाइल की प्रॉपर्टीज अप्लाई। ये दो तरीके बताए। अब देखते हैं हम कि जो जब हम एंड्रॉयड के अंदर करते हैं ना, अगर मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर वापस लेकर आऊँ, ये देखें, टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड के अंदर जब हम स्टाइलिंग करती हैं तो स्पैन्स के ज़रिए होती है, लेकिन वहाँ पर स्पैन्स का कॉन्सेप्ट एंड्रॉयड के अंदर हम जावा में स्पैन्स लगाते हैं। यहाँ तो हमने HTML में स्पैन लगाया ना, एंड्रॉयड के अंदर जावा में स्पैन लगाया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है यही वाला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तकरीबन यही वाला है। और जिस टेक्स्ट को हमने चेंज करना होगा उसका स्टाइल, उसके ऊपर हम स्पैन अप्लाई कर देंगे। और स्पैन का लफ्ज़, स्पैन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? वो HTML से आया है, वो CSS से आया है, इस वाले कॉन्सेप्ट से। इसलिए मैंने आपके सामने ये वाला रखा है कि इट इज़ नॉट सम एलियन कॉन्सेप्ट कि कोई नई चीज़ आ गई है, कुछ अजीब सी चीज़ आ गई है। वही कॉन्सेप्ट है, शायद आपने ये पहले पढ़ा हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने HTML पढ़ी और आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो बड़ी हैरत की बात है कि आपने उसके बगैर HTML CSS कर ली, बट इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा, तो अब हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ और एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं टेक्स्ट स्टाइलिंग समझने के लिए। टेक्स्ट स्टाइलिंग का मैं एक डेमो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। टेक्स्ट स्टाइलिंग, असल में आपने अक्सर ही देखा होगा मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन चेंज करता हूँ। इसकी वजह ये है कि अब मैंने रिसेंटली ये स्टार्ट कर दी कि अपने जो फाइवर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मैंने एक अलहदा पार्टीशन के ऊपर अलहदा फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, और जो दूसरे अपने प्रोजेक्ट्स या टीचिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट या तमाम दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अ, अलग फ़ोल्डर के अंदर मैंने रखे होते हैं। तो इस लिहाज से जब यहाँ पर मैं लेक्चर के लिए कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगता हूँ तो मैं उसको कर लेता हूँ, लोकेशन मुझे चेंज करनी होती है, लास्ट मैंने फाइवर का कोई काम किया होता है। अच्छा चलो, अब ये अगर ज़िक्र आया ही है तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने अपने फाइवर के प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज किए होते हैं और आपको भी किस तरह से करने चाहिए। देखो, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फाइवर वर्क के नाम से। पहले मैंने सारे प्रोजेक्ट्स एक ही जगह पर रखे होते थे, यानी कि अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, कोई फाइवर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई लोकल क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, या टीचिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम के तमाम एक ही जगह पर रखे होते, तो वो याद करना मुश्किल हो जाता था। उसके अलावा क्या होता था, कोई क्लाइंट आता था, वो कहता था जी मैंने आपसे 6 महीने पहले काम करवाया था, फ़र्ज़ करो 3 महीने पहले काम करवाया था, तो मुझे उसके वाले से कोई काम है। या बाज़ अवत होता है कि कोई क्लाइंट काफ़ी अर्से बाद वापस, उसने हमसे पहले कोई काम करवाया था, वो चला गया, हैप्पी होकर वो काम कंप्लीट हो गया, वो कोई अब नया काम लेकर आया, लेकिन मुझे ये याद करना है, मुझे ये जानना है कि यार ये कौन सा बंदा है, इसका मैंने पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया था, तो मुझे नहीं याद आता। हर किसी की अपनी मेमोरी कैपेसिटी है, हो सकता है आपको याद रह जाए, लेकिन कितने क्लाइंट्स का याद रखोगे? माशाल्लाह जब आपके क्लाइंट ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हर किसी का आपको नहीं याद रहता, यार इसका मैंने 2-3 महीने पहले या महीना पहले जब भी इस बंदे का कौन सा काम किया था, ये कौन क्लाइंट है। आपको ये तो पता लग जाता है ये कोई पुराना क्लाइंट है, लेकिन याद नहीं आता ये कौन सा वाला क्लाइंट है और इसका क्या काम आपने किया था। तो उस वजह से मैंने क्या किया, फाइवर वर्क के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया अपनी एक ड्राइव के ऊपर, और यहाँ पर ना जो भी फाइवर पर उस बंदे का यूज़र नेम होता है, मैं उस नाम से फ़ोल्डर बनाता हूँ। जैसे ही कोई नया क्लाइंट आता है, मैं उसके नाम का यहाँ पर फ़ोल्डर बनाता हूँ, और फिर उसने अगर मुझसे कोई फाइल्स शेयर की हैं, अपनी कोई रिक्वायरमेंट शेयर की हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए मैं डिफरेंट फ़ोल्डर्स बनाता जाता हूँ। ये देखें, अगर ये डिफरेंट, उसने अगर डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, पिक्चर्स शेयर किए हैं, कोई लोगो उसने शेयर किए, तमाम की तमाम उसकी रिक्वायरमेंट्स, कोई ज़िप फाइल्स हैं, कोई इमेज फाइल्स हैं, वो मैं तमाम उस फ़ोल्डर के अंदर रखता जाता हूँ। और ताकि जो है ना वो चीज़ें एक ही जगह पर मैनेज रहती हैं, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कि उसने कोई फ़ाइल भेजी थी वो कहाँ चली गई है। और फिर मुझे अपने अगर लेटेस्ट ढूंढने हो कि जी मैं किन का काम कर रहा हूँ, डेट मॉडिफाइड से सॉर्ट कर लिया, अच्छा मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, या अगर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इसने जो मुझे फ़ाइल्स भेजी हुई हैं, यानी कोई नई फाइल्स क्रिएट की, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है।
तो दैट इज़ ऑल्सो ए टिप फॉर यू। ऐसे ही ये जिक्र आया तो मैंने कहा चलो ये भी आपको बता दूं, आपको इसमें फ़ायदा होगा। प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, इसके एक्सएमएल में जाते हैं और इसको सबसे पहले मैं कर दूं जी रिलेटिव लेआउट। ये टेक्स्ट व्यू मैं रिमूव करके एक नया टेक्स्ट व्यू लगाता हूँ, रैप कंटेंट सेंटर इन पेरेंट ट्रू, और इसको थोड़ा साइड पे कर दूँ आईडी, और इसको नाम क्या दूँ मैं, टीवी फर्स्ट करो, ऐसे नाम दे, टीवी स्टाइल नाम दे दिया उसको मैंने। इसको मैंने टेक्स्ट दे दिया जी हेलो वर्ल्ड, बल्कि इसको अच्छा टेक्स्ट साइज 18 SP, टेक्स्ट कलर #2121, ठीक है, ये मैंने दे दिया। और इसका मैं टेक्स्ट हटा रहा हूँ। एक तो देखो जब भी आपने टेक्स्ट के अंदर स्टाइलिंग करनी होगी ना, यानी कि टेक्स्ट के डिफरेंट पार्ट्स को स्टाइल करना होगा, तो उसको आपने टेक्स्ट जो है वो XML के अंदर नहीं देना। फर्स्ट करो मैं उसको देना चाहता हूँ टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड, और मैं चाहता हूँ कि इस सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को मैं स्टाइल कर सकूँ। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसको ये जो टेक्स्ट है ये आपने XML के अंदर नहीं देना, ये अब इसका तमाम काम अब जावा के अंदर होगा। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। उसकी जो बेसिक स्टाइलिंग है, ऐसा स्टाइलिंग जो आप चाहते हो कि पूरे पर अप्लाई हो एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल के तौर पे, वो आप यहाँ पर दे दोगे, और उसके अंदर जो आप स्पेसिफिक अल्फाज पर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करना चाहोगे वो फिर तमाम जावा के अंदर होगा। इसके जावा के अंदर आ जाते हैं इस एक्टिविटी के, टेक्स्ट व्यू टीवी स्टाइल, और ये आ गया टीवी स्टाइल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.tv स्टाइल। अच्छा जी, ये बन गया। और टीवी स्टाइल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको मैंने ये दे दिया फ़िलहाल के लिए, कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, ऐसे ही मैंने इसको दे दिया। और देखते हैं कि यहाँ तक अभी हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है क्या नहीं। फर्स्ट बिल्ड है, टाइम लगेगा, आपको पता है। ये जी टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड, ये लिखा हुआ आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन यही वाला टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड इसी तरह से मैं लिख दूँ, ताकि हम तकरीबन यही इसको हम बना पाएँ। अच्छा, अब देखो अगली चीज़ ये है, अब मैंने आपको HTML के अंदर दो तरीके बताए थे। एक तो आप HTML के टैग्स B U और I इस तरह के टैग्स यूज़ करके कर सकेंगे, और एक स्टाइल वाला स्पैन वाला तरीका बताया था। आप ये करें तो इसके अंदर भी दोनों तरीके अप्लाई होते हैं। स्ट्रिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐसे, जो भी टेक्स्ट आप इसको असाइन करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले उसको आप एक वेरिएबल के अंदर कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फर्ज करो मुझे ये स्पैन्स को बोल्ड करना है ना, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो, ये ठीक है। एंड्रॉयड को मुझे अंडरलाइन करना है। तमाम HTML टैग्स इसके अंदर सपोर्टेड नहीं होंगे, कुछ बेसिक टैग्स ही हैं, BUI LI इस तरह के टैग्स सपोर्टेड हैं। अच्छा, लेकिन ऐसे नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अप्लाई करूँगा, ये जो बोल्ड और ये टैग्स है ना, ये ऐसे के ऐसे दिखेंगे, इनकी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। ये देखें, ये ऐसे ही लिखे हुए आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एंड्रॉयड को बताना है कि इस टेक्स्ट को HTML टेक्स्ट के तौर पे प्रोसेस करें। क्या क्या करना है, HTML डॉट फ्रॉम HTML, और इसके अंदर आपने दे देना है टेक्स्ट, ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर दे देना है, यानी कि HTML को प्रोसेस करके फिर इसके ऊपर सेट टेक्स्ट करें। अब देखते हैं कि आपको क्या इफेक्ट मिलता है। ये देखें, ये अप्लाई हो गया, ये स्पैन्स बोल्ड हो गया क्योंकि इसके ऊपर ये B का टैग लगा हुआ है, ये इसके ऊपर U का टैग लगा हुआ था। तो देखें एंड्रॉयड अंडरलाइन हो गया। इसी को अगर मैं
आई भी साथ लगा दूं तो ये साथ अटैलिक भी हो जाएगा। जो आपको पता है बोल्ड, अंडरलाइन, अटैलिक, वो आप अप्लाई करके यहाँ पर भी कर सकते हो। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। एक तो ये तरीका है। अगर बेसिक काम करना हो इससे हो जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो इसमें कलरिंग वगैरह चेंज नहीं होती, ये बेसिक टैग्स अप्लाई हो जाते हैं। अब इससे बेहतर अप्रोच की तरफ जाते हैं। सिंपल काम करना हो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर इस हद तक थोड़ा एडवांस काम है कि यानी कि कलर भी चेंज करना है, बैकग्राउंड भी चेंज करना है, टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज करना है, 4 कलर, बैकग्राउंड कलर, इस तरह का, तो स्पैन्स की टेक्निक अप्लाई करनी होगी। अच्छा जी, अब स्पैन्स कैसे अप्लाई होते हैं? पहले तो मैं इसको वापस ये कर लूँ और सेट टेक्स्ट को ऐसे कर दूँ। आपको करना है जी स्पैनेबल स्ट्रिंग, और इसका मैं नाम रख दूँ जी स्पैनेबल इज इक्वल टू न्यू स्पैनेबल स्ट्रिंग, और इसको आपने दे देना टेक्स्ट। स्पैनेबल स्ट्रिंग से मुराद ऐसा स्ट्रिंग जो जिसको स्पैन किया जा सके, जिसके ऊपर स्पैन अप्लाई की जा सके। अब हमने क्या किया, ये टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एक स्पैनेबल स्ट्रिंग के अंदर। ये अब एक ऐसा स्ट्रिंग बन चुका है जिसके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्पैन्स अप्लाई किए जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है अब आपको स्पैन्स के लफ्ज़ का मतलब पता है, वो HTML को याद कर लेना, वो स्पैन के टैग एंड सो ऑन। अच्छा, अब इस स्पैनेबल के ऊपर डिफरेंट स्पैन्स कैसे अप्लाई होंगे बताता हूँ। तकरीबन 20+ मुख्तलिफ किस्म के स्पैन्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड के अंदर। यानी कि अगर बैकग्राउंड चेंज करना है अलग स्पैन क्लास है, टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है अलग स्पैन क्लास है, यानी कि अलग किस्म का स्पैन अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ तो ये था ना कि HTML के अंदर आप स्पैन का टैग एक ही रहता है, उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी बदल जाती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। अगर फ़र्ज़ करो मुझे टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। देखो कलर यानी कि दो कहलाते हैं इसके अंदर। अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है वो कहलाता है फोरग्राउंड कलर, और अगर बैक का कलर चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था ना येलो, तो वो कहलाता है बैकग्राउंड कलर। बताता हूँ कैसे होगा। स्पैनेबल डॉट सेट स्पैन न्यू, कौन सा स्पैन, फोरग्राउंड कलर स्पैन। सजेशन लें, Ctrl+P प्रेस करें, आपको पता लगेगा पैरामीटर्स क्या पास करने, कलर कौन सा देना चाहिए। एक तो ऑप्शन ये है कलर डॉट पार्स कलर। अब इसके अंदर आप हैश में दे दें FF1234। एक ये पास कर दिया, सिर्फ कलर पास करना था। उसके बाद ये जहाँ पर ये फोरग्राउंड स्पैन की ब्रैकेट ख़त्म हो रही है, यहाँ पर कॉमा, बल्कि और आसान कर देता हूँ, स्पैनेबल डॉट सेट स्पैन न्यू फोरग्राउंड स्पैन, फोरग्राउंड कलर स्पैन। ये आ गया। अभी इसके अंदर कुछ ना लिखें, इसके बाहर कॉमा। अब आपको ना बताना है, ये देखिए Ctrl+P मैंने प्रेस किया, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, स्टार्ट, एंड और फ्लैग्स, ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करनी। आपको ये बताना है कि ये जो फोरग्राउंड स्पैन आप इस स्पैनेबल के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक अप्लाई होगा। ठीक है, पोजीशंस बतानी पड़ती है, यानी कि इंडेक्स बताना पड़ता है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको आपने समझना है एक अरे के तौर पे, अरे ऑफ करेक्टर्स होती है ना बिहाइंड सी। ये है पोजीशन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। अब मुझे अप्लाई करना है इस स्टाइलिंग के लफ्ज़ पर। ठीक है, तो मुझे काउंट करना होगा, ये आ गए 0, 1, 2, 3, 4। पोजीशन नंबर 5 पर मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, अब 5 से मुझे 5 मेरी आ गई स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, अब मुझे जिस पोजीशन पर एंड करना है वो कौन सी है, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। पोजीशन नंबर 11 होगी मेरी एंडिंग पोजीशन। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपने बताना होता है कि ये जो पोजीशन नंबर 5 आपने बताई है ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। परेशान नहीं हो ना, समझा रहा हूँ। अब देखिए इसका जो इंडेक्स है ना, ये पोजीशन नंबर 5, ये S का है। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4 पे ये स्पेस है, ये 5 है, तो इसका मतलब है 5 नंबर पोजीशन शामिल है। ठीक है, 5 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करना है इसका, यानी कि
ये नहीं कि 5 के बाद से नहीं, 5 से शुरू करना है, ठीक है। अगर 5 से शुरू करना है इसका मतलब 5 इंक्लूडेड है। अगर आप कहते हो 5 को छोड़ दो, 5 से आगे से शुरू करना है, इट मीन्स 5 इज एक्सक्लूसिव। एक तो आपको स्टार्ट के बारे में बताना है कि वो एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, इसी तरह एंड के हवाले से बताना। अब ये जो 11 नंबर पोजीशन है ये जी की है, इसका मतलब 11 नंबर पोजीशन हमारी स्टाइलिंग के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर आप 11 को एक्सक्लूड करते हैं तो इसका मतलब है कि 11 से पहले पहले स्टाइल ख़त्म कर दें। अगर मैं यहाँ दे दूँ ना 12 पे है ये स्पेस, मैं चाहता हूँ कि 12 से पहले पहले ख़त्म हो जाए, तो इट मीन्स 12 इज़ एक्सक्लूडेड, कि 12 एक्सक्लूड है, 12 से पहले पहले ख़त्म कर देना। अब मैं दोनों पोजीशन इंक्लूडेड यूज़ कर रहा हूँ। अब आप लिखेंगे स्पैनेबल, नहीं स्पैंड डॉट, अब ये देखें एक आपको मिलेगा स्पैन अंडरस्कोर एक्सक्लूसिव अंडरस्कोर एक्सक्लूसिव। ये देखिए एक्सक्लूसिव अंडरस्कोर एक्सक्लूसिव का मतलब है कि स्टार्ट पोजीशन भी एक्सक्लूडेड है और एंड पोजीशन भी एक्सक्लूडेड है। अगर आप स्टार्ट पोजीशन एक्सक्लूड करना चाहते हैं, एंड को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव अंडरस्कोर इंक्लूसिव। इसका मतलब है ये स्टार्ट एक्सक्लूसिव है और एंड जो है इंक्लूसिव। इसी तरह इंक्लूसिव स्टार्ट में इंक्लूसिव अंडरस्कोर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव अंडरस्कोर एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये मेरे ख्याल 4 एक ऑप्शंस बनेंगे जो आपको मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ जी स्पैन इंक्लूसिव अंडरस्कोर इंक्लूसिव के जो मैं पोजीशंस बता रहा हूँ सब दोनों साइड पे इंक्लूडेड है। ये मैंने एक रख लिया, आपको बाकी पोजीशंस के बारे में बता दिए। यूजुअली हम इंक्लूसिव अंडरस्कोर इंक्लूसिव यूज़ कर लेते हैं। और मैं एक और देख लूँ, अच्छा जी एक्सक्लूसिव अंडरस्कोर एक्सक्लूसिव की ये है, ठीक है इंक्लूसिव अंडरस्कोर इंक्लूसिव यूज़ कर लेते हैं। बास का तो हम यहाँ पर जस्ट ज़ीरो भी पास करते हैं, ज़ीरो भी पास करके देखिए क्या होता है। बहरहाल पोजीशन नंबर 5 से अप्लाई करना है, 11 तक अप्लाई करना है, बोथ पोजीशंस आर इंक्लूसिव। अब फोरग्राउंड कलर स्पैन के अंदर हमने जस्ट कलर स्पेसिफाई करना है। एक तो इस तरह से मुमकिन है प्री डिफाइंड कलर, कलर डॉट, ये देखो रेड देना है, येलो देना है, ग्रीन देना है। इस तरह से आप सजेशंस में देखें, कंट्रोल स्पेस प्रेस करके ना सजेशंस के अंदर देख लेना जो कैपिटल में लिखे हों, ट्रांसपेरेंट, वाइट, रेड, ग्रीन, ये LT ग्रे मींस लाइट ग्रे, ग्रे, इस तरह से जो आपको कैपिटल में नजर आए, ब्लैक, ब्लू, साइन, DK ग्रे मींस डार्क ग्रे, मेजेंटा, ये कलर्स आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे। और देख बस यही कुछ 7-8 कलर हैं जो बिल्ट इन है। अच्छा अब मैं इसको करता हूँ रेड। एक तो ये तरीकाकार है, उसके अलावा ये कलर डॉट पार्स कलर करें, हैश लगाएं और अपना जो वो है मतलब डबल कोट्स में लिख दें जो आप कलर कोड स्पेसिफाई करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, जैसे आप करते हैं XML के अंदर। लेकिन यहाँ वो कलर पिकर नहीं मिलेगा। ये जी ठीक है, ये हमने स्पैन अप्लाई कर दिया, फोरग्राउंड कलर स्पैन, कलर ये होगा पोजीशन नंबर 5 से लेके 11 तक अप्लाई होगा, स्पैन इंक्लूसिव इंक्लूसिव। अब ये टीवी स्टाइल के ऊपर सेट करेंगे, ये जो स्पैनेबल स्ट्रिंग था ये सेट करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही था। अब इसकी हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये देखो अभी ये आपको नज़र आ, ये देखो अब देखो, अब यहाँ पर एक देखो इशू क्या आ रहा है, ये जी के अंदर जो है ना ये अप्लाई नहीं हुआ। देखते हैं क्यों नहीं हुआ, काउंटिंग में मिस्टेक तो नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर पोजीशन, ठीक है। अगर मुझसे कहते हैं ना कि इंक्लूसिव इंक्लूसिव है तो इट मीन्स ये 11 से पीछे पीछे करेगा। अब इसको मैं 12 पोजीशन देकर देखता हूँ। ये पोजीशंस के आप के साथ आप खेलोगे आपको समझ आ जाएगी कि भाई मेरा जो यानी कि टारगेट है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। 12 की है वो मिल के, और मैं तो कई दफ़ा ये करता होता हूँ कि इसको कर दिया 0 और इसको मैं 11 करके देखता हूँ। आपको सारे फ्लैग 0 मीन्स कोई भी फ्लैग पास नहीं करना। ये वाला एंड्रॉयड स्टूडियो में क्लोज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर भी यानी कि इंक्लूसिव इंक्लूसिव इफेक्ट आता है। इसको मैंने 12 के साथ कर दिया और उसको इंक्लूसिव इंक्लूसिव लिखा रहने देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो।
ये लें जी, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर कोई और किस्म का, ये एक स्पैन अप्लाई कर दिया, फिर अगला स्पैन अप्लाई करके देखते हैं। अब कोई और स्पैन दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। डॉट सेट स्पैन न्यू बैकग्राउंड कलर स्पैन, वही 1 मिनट यहाँ पे इसके अंदर बाद में लिखते हैं 5,12 स्पैंड, बल्कि स्पेनेबल स्ट्रिंग, 1 मिनट मतलब हम स्पेनेबल स्ट्रिंग डॉट इंक्लूसिव इंक्लूसिव भी कर सकते हैं, स्पैन डॉट इंक्लूसिव इंक्लूसिव भी कर सकते हैं। स्पेनेबल स्ट्रिंग के साथ ट्राई करता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। पार्ट्स कलर, या पार्ट्स नहीं करता, येलो बिल्ट इन कर लेते हैं, और इसको मैं फ़िलहाल 11 देकर देखता हूँ क्या होता है। ये देखें, वही आप चाहे स्पैनेबल स्ट्रिंग के साथ करें, स्पैंड के साथ करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पैंड, और इसको कर दिया 12, सारे एक ही बने हुए हैं अंदर। ये देखें, ये अप्लाई हो गई स्टाइलिंग, बैकग्राउंड कलर, एक और स्पैन अप्लाई हो गया। फिर इसी तरह से स्पैनेबल डॉट सेट स्पैन न्यू, अब मुझे देना है रिलेटिव साइज स्पैन। अगर मुझे साइज का स्पैन देना है, फर्स्ट को इसको मैंने दे दिया 2F, 5, 12 इंक्लूसिव इंक्लूसिव, ये आ गया। वही आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ ये रिलेटिव साइज स्पैन से क्या मुराद है। ये देखो, साइज़ बड़ा हो गया। रिलेटिव साइज स्पैन से मुराद ये है कि जी जो पूरे टेक्स्ट व्यू का स्टाइल चल रहा है, ठीक है, इस पूरे टेक्स्ट व्यू का जो स्टाइल चल रहा है उसकी निस्बत इसका स्टाइल, इसका साइज़ कितना हमने रखना है। अब 2F का मतलब है डबल कर दो। जो भी पहले साइज़ है, जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 18 SP, जो भी साइज़ है, इस स्पैन का जो साइज़ है ना 2F मीन्स डबल, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वक्त ये जो स्टाइलिंग का वर्ड है ये बन चुका है 36 TP पर, ये सेट हो चुका है। तो ये होता है रिलेटिव साइज स्पैन का मकसद। इसी तरह से एब्सोल्यूट साइज स्पैन भी होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट साइज स्पैन के अंदर आप स्पेसिफाई करते हैं एग्जैक्टली, भाई फर्स्ट को इसको 40 पर सेट कर दो, 24 पर सेट कर दो, 16 पर सेट कर दो, जो भी आप इसको सेट करना चाहते हो आप उतना एग्जैक्टली बताते हो। ये प्रोपोर्शन या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता कि डबल करना है, हाफ करना है, ट्रिपल करना है। यानी कि इसके अंदर सिर्फ आप बढ़ा नहीं सकते, इसके अंदर आप कम भी कर सकते हो। इसको अगर मैंने 0.5 कर दिया तो देखते हैं क्या होता है, हाफ हो जाएगा। ये देखो, वो 9 SP पर चला गया। तो अगर आप एब्सोल्यूट दे देंगे तो वो भी ठीक है, आपने इस तरह से स्पेसिफाई करना है कि रिलेटिवली, कि जो पहले मौजूद है उसके मुकाबले में, उसके मुताबिक कितना हो, तो वो भी मुमकिन है। और क्या करेंगे जी, अब जैसे मैंने आपको अभी 3 स्पैन दिखाए, फोरग्राउंड कलर स्पैन, बैकग्राउंड कलर स्पैन, रिलेटिव साइज स्पैन, इसी तरह से एब्सोल्यूट साइज स्पैन दिखाया। तकरीबन 20+ डिफरेंट स्पैन्स मौजूद हैं एंड्रॉयड के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको दिखा सकूँ। उसके अलावा न्यू कौन सा स्पैन में भी सेट करने लगा था, बोल्ड करना है तो कैसे होगा, वो होता है जी न्यू स्टाइल स्पैन के ज़रिए। ठीक है जी, न्यू स्टाइल स्पैन। स्टाइल स्पैन के अंदर आपने यानी कि बोल्ड करना हो, टैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, वो सब यहाँ पर किया जा सकता है। टाइप फेस डॉट, ये देखें बोल्ड, ये आ गया। अटैलिक अंडरलाइन इससे नहीं होगा, बोल्ड एंड अटैलिक इससे हो जाएगा। उसके बाद कॉमा 5, 12 इंक्लूसिव स्पैंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव, लें जी, ये देखें बोल्ड हो गया। इसी तरह से इसको अगर अटैलिक करना हो, ये अटैलिक हो जाएगा। टाइप फेस के आगे आपको सजेशंस मिल जाएंगी। ये देखें अटैलिक हो गया, बोल्ड खत्म। बोल्ड एंड अटैलिक दोनों करना हो तो ये देखें बोल्ड अंडरस्कोर अटैलिक
दोनों मौजूद हैं। ये आ गया, बोल्ड एंड इटैलिक दोनों हो गया। अब अगर अंडरलाइन करना हो, कौन सा स्पैन होगा, गेस करो नाम क्या होगा उसका। अंडरलाइन स्पैन, ये आ गया जी अंडरलाइन स्पैन। इसके अंदर बाद में लिखते हैं, पोजीशन बताएं 512 स्पैंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव। उसके अंदर देख लेते हैं क्या मांगता है। मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ पोजीशन बताएंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। ये देखें अंडरलाइन हो गया। अब 3 4 5 हम स्पैन्स देख चुके हैं। डॉट सेट स्पैन, मुझे तो याद भी नहीं रहता कौन कौन से स्पैन्स हैं, बहुत सारे किस्म के स्पैन्स हैं। क्लिकेबल स्पैन है। अब मैं वो क्लिकेबल स्पैन दिखाता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर देख लूँ और कौन कौन से डिफरेंट स्पैन्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, उसके अलावा स्टाइल स्पैन हो गया। ये देखें, अब आपके लिए मसला कोई नहीं। अब आप इसको देखोगे, आप कहोगे यार ये तो आसान सी चीज़ है। अब आपको समझ आ चुकी है। ये देखो रिलेटिव साइज स्पैन लगा हुआ है, यहाँ पर देखो रिलेटिव साइज स्पैन। उसने बताया है कि जी स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। बस इस ट्यूटोरियल के अंदर और क्या लगा हुआ है, ये अंडरलाइन स्पैन लगा हुआ है, ये अंडरलाइन करके दिखा दिया। क्लिकेबल स्पैन जी बड़ी काम की चीज़ है। क्लिकेबल स्पैन आपको बताता हूँ, बुलेटेड लिस्ट भी बता देता हूँ। बुलेट लिस्ट वैसे इतना यूजली काम नहीं आता, लेकिन आ भी सकता है। बुलेट लिस्ट वगैरह बनानी हो तो वो कैसे बनती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा एक और मैंने निकाला ट्यूटोरियल, उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि मज़ीद डिटेल के अंदर ना दिखाया, वो भी आपको सामने लेक्चर रखता हूँ। अच्छा, ये स्ट्राइक थ्रू का देखते हैं। इसने भी पहले वही HTML को के ज़रिए भी करके दिखाया है, और फिर उसको इसके ज़रिए भी, स्पैन्स के ज़रिए भी करके दिखाया है। ये फोरग्राउंड स्टाइलिंग आ गई। उसके अलावा ठीक है, कुछ चीज़ें इसने एक्स्ट्रा की हुई जो कि मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा। ये फोरग्राउंड कलर स्पैन आ गया, ये आ गया, ये बोल्ड के वाले से स्टाइल स्पैन आ गया। और फिर कौन से, देखो इसने ना डायग्राम्स बनाकर काफ़ी डिटेल से दिखाया हुआ है कि ये किस किस किस्म की यानी कि जो डिवीजन की हुई है। देखो बैकग्राउंड कलर स्पैन, स्ट्राइक थ्रू स्पैन, अंडरलाइन स्पैन, फिर मास्क है, क्लिकेबल, URL, फोरग्राउंड कलर। फिर यहाँ पर अगर आप देखो ये एब्सोल्यूट साइज, रिलेटिव साइज, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये आपको दिखाता हूँ। फिर स्टाइल स्पैन, ये अंडरलाइन, अंडरलाइन 2 बार लिखा हुआ है। टाइप फेस स्पैन, टाइप फेस स्पैन होता है फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। फिर ये इमेज स्पैन भी है, इमेज लगाने के लिए होता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये न्यू स्ट्राइक थ्रू स्पैन, स्ट्राइक थ्रू जैसे मैंने आपको यहाँ पर HTML के अंदर दिखाया था, लाइन थ्रू हो जाती है। 512 स्पैन इंक्लूसिव इंक्लूसिव, और कुछ भी इसके अंदर पैरामीटर पास करने, जब पैरामीटर चेक करने हो ना भाई, मैंने नया कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको पैरामीटर्स क्या पास करने, या ब्रैकेट के अंदर आके Ctrl+P प्रेस करें, P फॉर पैरामीटर्स एंड नॉट फॉर प्रिंट, तो आपको वो बता देगा। ये देखिए जी, स्ट्राइक थ्रू भी हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू स्पैन लग गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। क्लिकेबल स्पैन कहाँ पर काम आता है, देखो वेब के अंदर जो आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके अंदर किसी भी पार्ट को आपने क्लिकेबल लगाना, आप ए का टैग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड फन लिखा हुआ है, इसको अगर मुझे क्लिकेबल बनाना है, आप यहाँ पर ना ए का टैग लगाते हैं, और यहाँ पर आप href स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई इसके क्लिक पर मुझे किस पेज पर जाना है। फर्स्ट करो fun.php को पेज है, उसके ऊपर ये ले जाए, तो आप इस तरह से उसको क्लिकेबल बना लेते हो। बट इन एंड्रॉयड थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। ये आपने समझ लिया अभी तक का स्पैन, तो वो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अब फर्ज करो मैं इसके अंदर ना ये एंड्रॉयड का जो लफ्ज़ है, इसके क्लिक के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो कैसे होगा। स्पैनेबल डॉट सेट स्पैन न्यू क्लिकेबल स्पैन, ये देखें
न्यू क्लिकेबल स्पैन, ये आप सजेशन लेंगे तो आपको ये देखिए ये मिलेगा, ऑन क्लिक का मिलेगा फंक्शन, क्योंकि जैसे आप क्लिक लिसनर सेट करते हैं, ऑन क्लिक आता है ना, उसके ऊपर आप वो काम करते हैं जो क्लिक पर चाहिए होता है। इसी तरह से ये ऑन क्लिक बनेगा, इसके ऊपर बाद में काम करते हैं। ये जो ब्रैकेट आ रही है यहाँ पर पोजीशन स्पेसिफाई कर दें, इंक्लूसिव इंक्लूसिव, ये चीज़ तो आनी आनी ना, क्योंकि आपने पहला पैरामीटर आप बताते हैं कि कौन सा स्पैन अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आप बताते हैं कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करना है, और फिर लास्ट में आप बताते हैं कि ये जो पोजीशंस हैं ये इंक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव हैं, क्या हैं। अच्छा, अब देखें क्लिक के ऊपर ना, मैं चाहता हूँ कोई, हो सकता है मेरी कोई दूसरी एक्टिविटी हो वो स्टार्ट करनी, आप यहाँ पर इंटेंट बनाएं और इंटेंट पर आप नेक्स्ट एक्टिविटी पर ले जाएं, या इसके ऊपर अगर मुझे वो हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट कि अगर आप अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी एक और प्रॉपर एग्जांपल दूंगा इसकी, और एक एग्जांपल हो सकती है एंड्रॉयड के क्लिक पर मैं वेबसाइट ओपन करवाना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट होती है हमारे एंड्रॉयड डेवलपर्स की, developer.android.com, ये वेबसाइट में ओपन कराना चाहता हूँ, इम्प्लिसिट इंटेंट बनाना, वो कर लेते हैं। इसके क्लिक पर चाहिए इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट एक्शन अंडरस्कोर व्यू कॉमा URI.parse https://developer.android.com, ये मुझे ओपन कर दे। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। और एक और काम करना पड़ेगा, अभी खैर वो काम किए बगैर पहले दिखाता हूँ क्या इशू आएगा। एक मिनट, एक तो इशू ये है कि मुझे ये 5 से 12 तक नहीं अप्लाई करना, पोजीशन चेंज करनी, मुझे एंड्रॉयड पर जाना है। कैसे मिलेगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 पे स्टार्ट करना है, 28 29 30 31 32 33 34 पे एंड करना है, 27 से 34 तक लें जी, ताकि एंड्रॉयड पर अप्लाई हो। ये देखें, ये आपको क्लिकेबल बन गया। तो क्लिकेबल का आप देख रहे हैं कि कलर वगैरह चेंज हो चुका है, अंडरलाइन हो चुका है। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लिकेबल स्पैन पर अप्लाई होता है स्टाइल, वो होता है जो भी आपका आपके थीम का जो एक्सेंट कलर होगा वो अप्लाई होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरलाइन आ रहा होगा। अब इसके क्लिक पर ब्राउज़र ओपन हो जाना चाहिए। देखिए इम्प्लिसिट इंटेंट है ना, लेकिन अभी होगा नहीं। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि क्लिकेबल स्पैन सेट है। मैंने आपको कहा था इसका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, बट इसके क्लिक पर एक्शन परफॉर्म होना, उसके लिए आप एक और काम करेंगे, TV स्टाइल डॉट सेट लिंक सेट मूवमेंट मेथड न्यू लिंक मूवमेंट मेथड, ये आपको सेट करना पड़ता है इसके ऊपर। फिर ये इसके क्लिक के ऊपर ये मूव करता है, यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए ब्राउज़र स्टार्ट हो गया। मैंने इसको सेटअप चूँकि नहीं किया हुआ, इस वजह से ये देख लो developer.android.com आ गई। वापस मैं आ जाऊँ अगर अपनी ऐप के ऊपर, यहाँ से दोबारा क्लिक करूँ, ये ब्राउज़र सेटअप हो चुका है। इसी तरह से अपनी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवानी हो तो वो भी हो जाता है। अच्छा, अब देखो इसकी आपको और क्या प्रॉपर एग्जांपल दूं। वो एग्जांपल थी, आपने देखा होगा अक्सर ऐप्स के अंदर लिखा होता है डोंट हैव एन अकाउंट। हमने भी लॉगिन स्क्रीन बनाई थी, उसके ऊपर ये लिखा था ना डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, ठीक है। और साइन अप जो है वो डिफरेंट कलर का होता है और अंडरलाइन हुआ हुआ होता है, और उसके क्लिक के ऊपर साइन अप एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जी ये एक टेक्स्ट व्यू के साथ हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उस वक्त जब हम कर रहे थे आपको कहा था कि आप अलग अलग टेक्स्ट व्यूज़ लगा लें, यानी कि इसके लिए अलग टेक्स्ट व्यू लगाएं, इसके लिए अलग टेक्स्ट व्यू लगाएं, और
ये जो दूसरा टेक्स्ट व्यू लगाएंगे साइन अप का, उसको साथ रख लें लीनियर लेआउट बनाकर, और उसका साइन अप वाले का क्लिक लिस्नर सेट कर लें, और फिर वो आप उसको उसका स्टाइल वगैरह भी डिफरेंट कर सकोगे, कलर वगैरह डिफरेंट कर सकोगे। तो ये है उस सवाल का जवाब कि उस वक्त मैंने नहीं करवाया। तो अब आपको ये करना आ चुका है कि अगर ये करना हो तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिकेबल स्पैन सेट करना है। इसका अब आपको अलग से कलर बनाना आ जाएगा, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, जो कुछ भी आपने इसके ऊपर करना है आप कर सकते हो। बस आपको इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है। अब हो सकता है आपके जहन में आए, अब देखो ये छोटा सा टेक्स्ट है, एक ही दफ़ा काउंट करना ना, हो जाएगा। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पर स्टार्ट करना है जी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स 23, और फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 पर जाकर एंड करेंगे। लें जी। और अब इसके क्लिक के ऊपर आप अपना एक्सप्लिसिट इंटेंट स्टार्ट करवा लेना, अपनी साइन अप एक्टिविटी स्टार्ट करवा लेना। अभी फ़िलहाल जो ऊपर वाले हैं इसको अगर लिखा रहने दूँ, पता नहीं किस टेक्स्ट पर, क्योंकि 5 से 12 तक अप्लाई हो रहा है। उस वक्त तो हमारे पास टेक्स्ट था ना, स्टाइलिंग का लफ्ज़ लिखा हुआ था, तो इसलिए फ़िलहाल मैं ये वाले जो तमाम स्पैन्स हैं इनको मैंने कर दिया कमेंट, और सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने एक क्लिकेबल स्पैन। तो देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखें जो आपको लिखा हुआ नज़र आता है ना, डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क और साइन अप, ऐसे हुआ होता है अगर एक टेक्स्ट व्यू के साथ किया जाए। और इसके क्लिक पर फिर आपने जो कुछ याद रहे कि इसके ऊपर आपने ये सेट मूवमेंट मेथड, न्यू लिंक मूवमेंट मेथड लाजमी सेट करना है। बाकी कलर वगैरह स्पेसिफाई करना, आपको पोजीशन पता लग गई और आपने स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन पता लग गई, उसके ऊपर फिर आप जो मर्ज़ी स्पैन अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, अब बात ये थी, मैंने एक और चीज़ आपको ये बतानी थी कि अगर आप चाहो कि जी ये काउंट ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए, देखो इसका तरीक़ेकार ये है कि ना आप मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट इज़ इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ या हाँ ऐसे कर लो। अब इसका ये होगा कि जो इस स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कह रहे हो प्रोग्राम को, कंप्यूटर को, या आपने प्रोसेसर को ये आप कमांड दे रहे हो कि इस टेक्स्ट में जाओ और जहाँ पर तुम्हें ये साइन अप मिले उसका इंडेक्स लेकर आओ, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा ना, जो इंडेक्स नंबर फ़िलहाल 23 है, वो हमें मिल जाएगा स्टार्ट के अंदर। अच्छा, अब इसका एंडिंग जो इंडेक्स है वो क्या होता है, इसकी आप लेंथ देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 इसकी लेंथ है ना। तो आप ये देखिए एंडिंग इंडेक्स हमें मिलता है कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स में आप इसकी लेंथ प्लस कर दें, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स में आप लेंथ प्लस कर दें तो आपको एंड मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, इंट एंड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस साइन अप, ये ऐसे स्ट्रिंग के अंदर लिखा रहने दिए, डॉट लेंथ। अब इसके अंदर आपने कुछ भी यानी कि नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, 7 है 8 है, कुछ भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा इसकी लेंथ, इसका इंडेक्स भी ऑटोमेटिकली निकलेगा, इसकी लेंथ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और फिर आपने करना है यहाँ पर स्टार्ट और एंड। ये देखिए सेम इफेक्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि अब बिहाइंड द सीन अभी भी स्टार्ट और एंड में 23 और 30 वैल्यू आ रही है, बट अब वो इस तरह से कंप्यूटर खुद उन इंडेक्सेस को कैलकुलेट कर रहा है, जबकि बल्कि बजाय कि आप खुद काउंट करके उसको लिख रहे हों। तो बस इसके अंदर केस का ख्याल रखना है, उसको साइन अप ढूंढने को कहोगे तो उसको नहीं मिलेगा। कंप्यूटर है बेवकूफ़ होता है, बिकॉज इट इज़ अ डम मशीन, इसको
जो आप कोड कहोगे ये वही केस सेंसिटिव है, तो ऐसे वर्क करता है। अच्छा, अब ये काउंटिंग का और कहाँ पर फ़ायदा होता है? मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, एक और यानी कि हेलो दिस इज़ एन एग्जाम्पल टेक्स्ट अबाउट द वर्ल्ड एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऐसे ही मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब देखिए, आप ये समझो कि यूज़र ने कुछ सर्च करने के लिए क्यूरी लिखी, ठीक है, यूज़र ने सर्च करने के लिए क्यूरी लिखी और आप चाहते हैं कि यूज़र ने जो सर्च किया है वो इस सेंटेंस के अंदर ढूंढा जाए, अगर मिल जाए तो हाईलाइट हो जाए। सवाल समझो फिर जवाब समझ आएगा। यूज़र से कोई क्यूरी लें, कोई भी लफ्ज़, ठीक है, यूज़र से लिया एक लफ्ज़, वो लफ्ज़ आपने इसके अंदर ढूंढना है, यानी कि आपने ऐसा कोड लिखना है जो कि यूज़र ने जो कुछ दिया वो इसके अंदर सर्च हो, और सर्च होने के बाद अगर तो मिल जाए तो वो वाला लफ्ज़ हाईलाइट हो जाए। मिसाल के तौर पर यूज़र लफ्ज़ वर्ल्ड सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ये लिखा हुआ है वर्ल्ड, तो इसके अंदर इस टेक्स्ट के अंदर ये सर्च हो और जहाँ वर्ल्ड मिल जाए वो वर्ल्ड का वर्ड हाईलाइट हो जाए। तो देखो तकरीबन यही काम करने जा रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यूज़र से नहीं ले रहा, अपनी क्यूरी मैंने ली, ये आ गई जी वर्ल्ड, मेरी क्यूरी आ गई। मैंने स्पैनेबल स्ट्रिंग बनाया और मैंने कहा इंट स्टार्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ क्यूरी, यानी कि इस टेक्स्ट के अंदर इस क्यूरी का इंडेक्स ढूंढ के लाओ। अब मैंने यहाँ पर ही साइनअप की बजाय ना, पहले मैंने साइनअप ढूंढने का, अब मैंने उसको वेरिएबल के अंदर रखकर कहा है कि जी ये क्यूरी ढूंढ कर लाओ, अगर तो मिल गया, अगर है तो ये स्टार्ट की वैल्यू होगी -1, अगर ना मिले ना तो -1 होती है। इफ़ स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन -1, फिर हम करेंगे फिर क्या करेंगे, एंड फाइंड करेंगे, एंड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस क्यूरी डॉट लेंथ, और ये हमें क्या कह रहा है, इज़ ऑलवेज ट्रू। एक मिनट अभी देख लेते हैं। रिटर्न्स द इंडेक्स विद द इंडेक्स इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू के फॉर विच इफ़ नो सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट देन -1 इज़ रिटर्नड। तो यानी कि ये -1 रिटर्न करेगा इन केस इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड। अच्छा, एंड फाइंड आउट करेंगे और फिर हम स्पैनेबल डॉट सेट स्पैन हाईलाइट करना है। अब आपकी मर्जी है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो फोरग्राउंड कलर स्पैन लगा लें, आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर स्पैन लगा लें। मैं लगा रहा हूँ जी बैकग्राउंड कलर स्पैन, और ये आ गया कलर डॉट येलो। और कहाँ से स्टार्ट, ये जी स्टार्ट से स्टार्ट करो, ये एंड तक जाओ और स्पैंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव, और फिर इस ब्रैकेट से बाहर आकर टीवी स्टाइल डॉट सेट सेट टेक्स्ट, और ये स्पैनेबल आ गया। अभी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं कर देता हूँ कमेंट। अभी इस सारे को समराइज़ भी करता हूँ, ये क्या क्या कुछ हमने कर लिया। ये देखिए वर्ल्ड जहाँ पर उसे मिला हाईलाइट हो गया। अब देखिए सिनेरियो को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और इसको कह दीजिए बिलो टीवी स्टाइल, और आईडी दे दीजिए ईटी सर्च, बटन रैप कंटेंट बिलो ईटी सर्च के,
और फिर आ जाएगा जी सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, टेक्स्ट दे दिया जी इसको सर्च का, और आईडी BTN सर्च। बाकी मार्जिन वगैरह को पता ही है, ये चीज़ें अब बताने वाली थोड़ी हैं। इस पूरे रिलेटिव लेआउट को पैडिंग दे देता हूँ 16 dp, और इस एडिट टेक्स्ट को हिंट दे दिया सर्च या एंटर क्यूरी, कुछ इस तरह से लिख दिया, और ये आ गया, और इसको भी दे दिया मार्जिन टॉप 16 dp। ठीक है, समझ आ रही है ना? परेशान तो नहीं हो रहे? डिफरेंट सिनेरियोज़ आपके सामने रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ जहाँ पर आपको स्पैन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये कर रहा हूँ। स्पैन आपको समझ आ चुका है? ये नहीं भी समझ आ रही तो ये ना समझो, इसको एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगी, क्योंकि जब आपको इसकी ज़रूरत पड़नी है ना, फिर आपको इसकी याद आएगी कि हाँ पढ़ा हुआ है, सर ने बताया था। BTN search dot set on click listener, new on click listener, इसको कर दूँ कट करके यहाँ पर रख दिया। अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ। एक तो मेरे पास ये टेक्स्ट तो वो है ना जो मेरे पास, यानी कि समझो डेटाबेस से मौजूद है, ये मेरा डेटा है जिसके अंदर मुझे ढूंढना है। क्यूरी कहाँ से आएगी? अब क्यूरी वो होगी जो यूज़र ने स्पेसिफाई की होगी, ET search डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग और सा ऐसे। अब मैं कहता हूँ कि जी इफ़ क्यूरी डॉट इज़ एम्प्टी, तो रिटर्न कर दो, कुछ भी ना करो। बटन पर यूज़र क्लिक कर रहा है, खामोशी से कुछ भी ना करो, रिटर्न, यानी कि खाली एडिट टेक्स्ट के साथ यूज़र सर्च पर क्लिक कर रहा है, मैंने इग्नोर करवा दी इस सिनेरियो को। अच्छा, अब अगर तो नहीं है तो इससे आगे फिर एग्जीक्यूशन होगी, एम्प्टी नहीं है, और फिर अब इसको स्पैनेबल बना दिया। अगर तो ढूंढेंगे क्यूरी को, अगर ग्रेटर देन -1 हुई यानी कि मिल गया, तो क्यूरी का एंड ढूंढेंगे, क्योंकि अगर तो ये क्यूरी मिल गई है इसका मतलब है पूरा का पूरा ये जो क्यूरी है उसके अंदर मौजूद है। और फिर उस स्टार्ट से लेके एंड तक बैकग्राउंड स्पैन करेंगे उसका, और फिर उसको टीवी स्टाइल के ऊपर सेट कर देंगे। और एक और काम क्या करूँगा, इसको ना मैं कट करके यहाँ पर रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ जी फाइनल। ठीक है, अगर इसको फाइनल नहीं करूँगा ना, आप देखो यहाँ पर एरर आ रहा होगा, जहाँ एरर आ रहा है उसके ऊपर ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसको फाइनल कर दें। फाइनल मीन्स कांस्टेंट, और टीवी स्टाइल डॉट सेट टेक्स्ट टेक्स्ट, यानी कि पहले से ही अगर आप शो करवाना चाहें, अगर नहीं शो करवाना चाह रहे, ऐसे आ गया, पहले खाली शो होगा, फिर कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। ये देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। वर्ड मैंने सर्च किया और यहाँ पर क्लिक किया सर्च, ये देखिए अभी मैंने पूरा डी नहीं लिखा, उसके अंदर हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ पहले से ये जो टेक्स्ट है ये शो हो रहा हो, इसलिए मैंने इसको टीवी स्टाइल डॉट सेट टेक्स्ट पहले ही कर दिया। ये देखिए ये शो हो रहा है। अब मैं सर्च करता हूँ जी, फर्स्ट करो एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं पूरा लफ्ज़ सर्च करूँ, एग्ज़ाम तक मैंने सर्च किए और यानी कि सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया सर्च पर। ये देखें जैसे ही क्लिक किया ये हाईलाइट हो गया। एग्जाम्पल तक सर्च करता हूँ, PL तक लिखती है, इस पर गौर करना है। देखिए हाईलाइट हो गया। अगर मैं सर्च करता हूँ जी टेक्स्ट, वो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से अब आपको सिर्फ अगर यानी कि आप चाहते हो इसके ऊपर ये भी अप्लाई हो, उसका कलर भी चेंज हो जाए, सेट स्पैन न्यू फोरग्राउंड कलर स्पैन और कलर डॉट रेड, बिल्ट इन कलर दे दिया।
स्टार्ट से लेके एंड तक स्पैंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव। टेक्स्ट सर्च किया और ये आ गया सर्च, ये देखिए हाईलाइट हो गया। तो अब मैंने क्या किया है, आपके सामने ना मैंने डिफरेंट सिनेरियोज रखे हैं कि आपको कहाँ कहाँ स्पैन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले आपको स्पैन का मैंने यानी कि हमने थोड़ा इसके साथ प्ले अराउंड किया कि स्पैन है क्या, मुख्तलिफ तरीके टेक्स्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने स्टाइल करना है। एक तो देखिए स्टाइलिंग हमें डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए पड़ सकती है कि जैसे फ़र्ज़ करें हमने ये वाला एक टेक्स्ट देखा था कि ये हम कुछ इस तरह से डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं, ओके, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब इसके अंदर देखें ना, अगर यही वाला टेक्स्ट हमने करना हो तो ये टेक्स्ट स्टाइलिंग विद स्पैन्स इन एंड्रॉयड ये आपका टेक्स्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ग्रेविटी है वो सेंटर है, आप देखिए सेंटर लाइन टेक्स्ट है। और इसको आप देखेंगे स्पैन्स को, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स देखेंगे, एंडिंग इंडेक्स देखेंगे, इसका फोरग्राउंड कलर आप चेंज कर लेंगे कलर पार्ट्स करके, या बिल्ट इन कलर साइन ले लें तो वो यही होगा तकरीबन। तो फिर उसके बाद इसी इसी लेंथ के ऊपर आप अगर अप्लाई करेंगे रिलेटिव साइज स्पैन अराउंड 1.5 ट्राई कर लें, 1.8 जितना आपको बेहतर लगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर एंड्रॉयड के अंदर देखें, ये एंड्रॉयड पूरे के ऊपर लगा हुआ है बैकग्राउंड कलर स्पैन लगा हुआ है, कलर ब्लैक लगा हुआ है एंड्रॉयड की। एक यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स लें, एंडिंग इंडेक्स लें, बैकग्राउंड कलर स्पैन लग जाएगा। फिर उसके ऊपर ये जो सिर्फ ड्रॉयड वाला पार्ट है, ए एन तो पहले से ये सारा वाइट है ना, डिफ़ॉल्ट कलर है। ये ड्रॉयड वाला पार्ट है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स लें, एंडिंग इंडेक्स लें, उसके ऊपर फोरग्राउंड कलर स्पैन अप्लाई कर लें, ये आ जाएगा। इसी तरह से ये हो सकता है ये अलग टेक्स्ट व्यू के तौर पे आएगा क्योंकि स्पेस के साथ है और अलग टेक्स्ट व्यू, लेकिन उसके अंदर भी ये वाला है तो इसके ऊपर स्टाइल स्पैन अप्लाई होगा। टाइप फेस बोल्ड करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। साथ आप स्पेसिफाई करेंगे अंडरलाइन स्पैन। अब अंडरलाइन का कलर कैसे चेंज होगा ये मैंने भी इसके अंदर नहीं चेक किया, सर्च करूँगा तो मिल जाएगा। लेकिन आप ढूंढें, हो सकता है, मेरा ख्याल है कि जो भी उस वक्त टेक्स्ट का कलर होता है शायद वो अप्लाई होता है। आप देखिए ना, जब हमने अंडरलाइन स्पैन किया था तो वो टेक्स्ट का कलर आ रहा था, तो देखिएगा हो सकता है इसका तरीका हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन का कलर वही रहे जो टेक्स्ट का कलर होता है। तो बहरहाल देख लेना अगर तरीका मिल जाए। मेरे जहन में एक चीज़ आई है तो मैंने कहा आप सर्च करना। तो एक तो मैंने आपको स्पैन का मकसद समझ आ गया, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पैन्स भी देख लिए। ये मैं आपको लिंक्स दे दूंगा, एक ये वाला लिंक अच्छा मिला मुझे, एक ये वाला लिंक अच्छा मिला, लेकिन इनको आपने इसकी थ्योरेटिकली आपने फॉलो करना है, लेकिन आपने इसका कोड फॉलो नहीं करना। कोड क्यों फॉलो नहीं करना जी, आपको पता है कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जावा के अंदर भी होती है और एक नई लैंग्वेज आई है कुछ सालों से कॉटलिन के नाम से। तो अब कई जगहों पर कोड जो है ना वो कॉटलिन के अंदर लिखा जा रहा है। तो ये वाला जो कोड है ना जी, कॉटलिन के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा जो आपको लिंक दूंगा वहाँ पर भी जो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ कोड, वो कॉटलिन के अंदर होगा। इस वजह से कह रहा हूँ आपने कोड फॉलो नहीं करना। कोड को देखोगे तो शायद किसी हद तक आपको समझ आ जाए, लेकिन आई डोंट वांट कि आप उसको देखकर कंफ्यूज हो। एक यहाँ पर मुझे कोट स्पैन भी नज़र है, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना अपने स्पैन्स, वो मैंने आपको बता दी हैं। एक एक स्पैन है, अब आपके ज़मीन में काम लगा रहा हूँ, एक अंडरलाइन वाले को देख लेना, एक आप देख लेना इमेज स्पैन को। इमेज स्पैन अभी तक मैंने मिस किया, इमेज स्पैन देख लेना, आसानी से मिल जाएगा, कुछ खुद भी किया करो, ठीक है। इसमें फ़ायदा आपका ही है, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। बड़ा सिंपल सा होता है, एक आप न्यू इमेज स्पैन लगाएंगे, वो पूछेगा इमेज कौन सा लगाना है। आप ड्राइबल के अंदर एक इमेज रखो और वो टेक्स्ट के अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हो। कुछ भी आप अगर इमेज ऐड करना चाह रहे हो, टेक्स्ट का पार्ट बनाने बाद उसको आइकन साथ लगाना होता है, तो वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो कोई मुश्किल बात नहीं, आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिए
कि स्पैनेबल स्ट्रिंग होता है, उसके ऊपर आप डिफरेंट स्पैन्स अप्लाई करते जाते हो और स्पैन्स के आपने पैरामीटर्स देख लेने और बस आपने स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन बतानी होती है। बहरहाल फिर समराइज़ कर दूं कि एक तो इनके पर्पस मैंने आपको सिनेरियो रखा कि डेकोरेशन के लिए डिफरेंट आपने अगर टेक्स्ट स्टाइलिंग देनी है, कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट आती है आपके क्लाइंट की, तो उसके लिए हो गया। दूसरी चीज़ ये कि अक्सर आपको कोई पार्ट क्लिकेबल बनाना पड़ता है, पूरे टेक्स्ट के अंदर कोई एक पार्ट होता है या हो सकता है मल्टीपल पार्ट्स हो। अक्सर लिखा होता है कि इस तरह से टेक्स्ट लिखा होता है। मैं एक टेक्स्ट आपके सामने रखता हूँ, कुछ इस तरह से, बाय यूजिंग आर ऐप यू एग्री टू आर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। कि अक्सर ऐप्स में आप देखना जब आप साइन अप कर रहे होते हो तो बिल्कुल नीचे एक बारीक से लिखा हुआ आ रहा होता है कुछ इस तरह से कि बाय यूजिंग आर ऐप यू एग्री टू आर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये जो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये आपको अंडरलाइन हुआ हुआ मिलेगा और इनके ऊपर अगर आप, यानी कि एक लिंक सा बना होता है, ये लगता है लिंक है ये, तो इसके ऊपर क्लिक करने पर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो जाएगी और इसको क्लिक करने पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। तो या इसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है। तो इस तरह का क्लिकेबल सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा कि वो कैसे करते हैं, लिंक मूवमेंट सेट करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना इंटेंट स्टार्ट कराना, तो वो कैसे होता है, वो भी आप अक्सर साइन अप एक्टिविटी के ऊपर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको वैसे तो आपने मुख्तलिफ ऐप्स के अंदर देखा होगा, मैं आपके सामने एक ऐप रख भी सकता हूँ जिसके अंदर मैंने रिसेंटली ये किया हुआ हो, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने कभी देखी ना हो, इस वजह से उसको स्किप कर लेते हैं। फिर उसके अलावा क्या है जी, कि बल्कि दिखा देता हूँ, अगर ओपन हुई मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई, ढूंढ के दिखाता हूँ। ये जी मुझे फ़ाइल मिल गई, क्लाइंट ने एक डिज़ाइन फ़ाइल भेजी हुई थी। ये देखो एक साइन इन, या देखो साइन अप स्क्रीन्स के ऊपर ये देखो कुछ इस तरह से लिखा होता है कि बाय साइनिंग इन, क्रिएटिंग एन अकाउंट और चेकिंग आउट गेस्ट यू एग्री टू आर टर्म्स ऑफ यूज़, ये देखिए लिंक बना हुआ है, एंड आर प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखिए हर जगह पर लिखा हुआ है। तो ये आपको इसी तरीके से करना होता है, स्पैन्स लगाकर। ये देखो ना, ये आप दो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर लगा ही नहीं सकते कि जी ये देखो बीच में ये आ रहा है टर्म्स ऑफ यूज़, उसके बाद सेम टेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो इस वजह से यहाँ पर स्पैन लगाना मजबूरी बन जाती है। तो दूसरा सिनेरियो मैंने आपके सामने ये रखा, पहला डेकोरेशन वाला था, दूसरा ये था कि इस तरह से अगर क्लिकेबल स्पैन बनाना हो तो आप कैसे करते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये रखी है आपके सामने कि अगर आप सर्चिंग परफॉर्म करवा रहे हो तो आपके पास एक वो टेक्स्ट है जो कि इनके होल टेक्स्ट है, आप अगर रिसाइकलर व्यू के अंदर कुछ डिस्प्ले करवा रहे हो तो वहाँ पर भी ये काम आ सकता है। यानी कि आपके पास कंप्लीट टेक्स्ट है वो, और आपके पास एक क्यूरी का वर्ड है, यूज़र ने कुछ क्यूरी के लिए एंटर किया और आप वो उसको हाईलाइट करवाना चाह रहे हो, तो आप उस टेक्स्ट को सर्च करवाते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स ऑफ के ज़रिए। अगर वो मिल जाता है तो उसका, यानी कि आपको स्टार्टिंग इंडेक्स कैसे लेना है, एंडिंग इंडेक्स कैसे लेना है, फिर उसको आपको हाईलाइट कैसे करवाना है डिफरेंट कलर किस्म के, यानी कि बैकग्राउंड कलर स्पैन, फोरग्राउंड, आप उसको टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देना चाहते हो कि जो हाईलाइट हुआ है टेक्स्ट बड़ा हो जाए, आप रिलेटिव साइज स्पैन लगा लो 1.2 1.3, यानी कि कम लगा लो ताकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा ना हो जाए। तो आपके पास सारे स्पैन्स आपको टूल्स दे दिए, आपने जो भी स्पैन अप्लाई करना है आप इसके ऊपर कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक और लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रख दूँ। अगर आपको याद हो, ये मैंने कस्टमर्स डायरेक्टरी हमारी ऐप है, अगर आपको याद हो एसक्यूएलाइट के साथ बनाई थी, उसके अंदर मैं टेक्स्ट हाईलाइटिंग का फीचर ना आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो इट इज़ बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ करवा रहा हूँ समझो। अगर आप ये नहीं भी करना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट एक
एक्स्ट्रा एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी जो मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा है कि जी रिसाइकलर व्यू के अंदर आप सर्च करके हाईलाइट करवा सकते हो, तो ये रख देता हूँ सामने, क्योंकि हो सकता है अभी आप लेक्चर्स के मिनट्स गिन रहे होगे कि जी 1 घंटा 10 मिनट हो गया जी, लेक्चर एंड नहीं हो रहा। लेकिन देखो कल को आपको, आपको हमेशा मैंने कहा एग्ज़ाम्स की बात नहीं है। कल को आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली जब करनी होगी ना, फिर आपको परेशानी होगी। आप तब जो परेशान होगे ढूंढोगे, हो सकता है तभी आप ढूंढ लो, यानी कि अगर आपको सब चीज़ें हम यहाँ फिर भी नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन तब ये चीज़ें आपको बस काम आएंगी। ये मेरा मकसद है। तो अभी कस्टमर्स डायरेक्टरी का प्रोजेक्ट मैंने ओपन किए, अगर आपके पास पड़ा हुआ हो, और इसके अंदर मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स, मैंने एमुलेटर चेंज किया था, तो कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं। क्या कॉन्टैक्ट्स रखे थे हमने जी, 0300 1 2 3 4 5 6 7, और एड्रेस रख दिया जी, फ़र्ज़ करो गुलगश्त का। कस्टमर ऐड कर दिया, नया कस्टमर फ़र्ज़ करो जी अहमद 0333 और 7890 1 2 3, और कैंट का, और ये ऐड कर दिया। एक और मैंने ऐड कर देता हूँ जी, फ़र्ज़ करो आसिम 0345 और 67890, कितने डिजिट रह गए, 678, अरे 9 3 5 हो गए, 1 2, और फ़र्ज़ करो जी और कौन सा इलाका है, वापडा टाउन डाल दिया। जस्ट ये डमी कॉन्टैक्ट्स मैंने ऐसे कस्टमर्स ऐड कर दिए, ये आ गया। अब देखिए सर्च जब मैं करता हूँ, फ़र्ज़ करें ALI लिखा, अब देखिए मैंने AL तक लिखा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, देखिए सर्च तो हो रहा है ना, तो वो यहाँ पर ये वर्ड AL यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। अब अगर मैंने ढूंढा गुलगश्त, ठीक है, तो ये जहाँ पर ये टेक्स्ट मिला है वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट हो जाए। नंबर से सर्च करता हूँ, 0300, देखिए वो भी मिल गया, 0333 वो भी मिल गया। बस ये हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ, हाईलाइट कैसे होगा, अगर आपको याद हो, वैसे याद तो नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ। अडाप्टर, ये कस्टमर अडाप्टर था, इसके अंदर लगा हुआ था एक फ़िल्टर का फीचर। मेन एक्टिविटी से जो हमने ऊपर लगाया है ना सर्च व्यू, ये सर्च व्यू है, और इसके टेक्स्ट चेंज पर, क्यूरी चेंज पर, ये देखिए ऑन क्यूरी टेक्स्ट चेंज, हम अडाप्टर का एक फ़िल्टर का फंक्शन कॉल करते हैं, और जो भी क्यूरी होती है यूज़र की, यानी कि क्यूरी से मुराद जो कुछ उसने यहाँ पर सर्च के अंदर लिखा हुआ होता है, वो हम पास कर देते हैं ये फ़िल्टर फंक्शन को। तो ये कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके, यानी कि मैं ये जो क्यूरी है ना इसको फॉलो कर रहा हूँ, ये यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ चला गया, फ़िल्टर पर देखते हैं, ये फ़िल्टर पर यहाँ पर क्यूरी में मिल गया, और यहाँ पर अगर तो क्यूरी एम्प्टी है तब तो ऑल ओवर शो हो गया ना। अब जो हाईलाइटिंग करनी है हमें वहाँ करनी है जहाँ इन टेक्स्ट व्यूज़ के ऊपर टेक्स्ट सेट हो रहा होता है, और वो कहाँ पर हो रहा होता है, वो हो रहा होता है जी ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर के ऊपर सेट हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पर नेम सेट हो रहा है, यहाँ पर मोबाइल नंबर सेट हो रहा है, और ये यहाँ पर सेट हो रहा है एड्रेस। ये जो नेम, मोबाइल और एड्रेस हैं, इन सब को हमें स्पैनेबल स्ट्रिंग बनाना है, और नेम के अंदर फाइंड करनी है हमने क्यूरी। अब क्यूरी मिलेगी कैसे ऑन बाइंड व्यू होल्डर को, अब देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जो फिल्टर फंक्शन है वो भी कस्टमर अडेप्टर क्लास का पार्ट है। ठीक है, ये एक क्लास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, डाटा मेंबर्स जो कहलाते हैं, और कलेक्शन ऑफ फंक्शंस जो कि उसके मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं या मेथड्स कहलाते हैं। अगर जो एक क्लास के तमाम फंक्शंस होते हैं वो उस क्लास के जो मेंबर डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल ऐसे दूं, आप एक घर की एग्जांपल लो। एक घर के अंदर यानी कि कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, यानी कि और उसके अंदर अफराद रहते हैं, हर हर कमरे के अंदर, इस तरह से एक घर के अंदर अफराद रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कमरे की अपनी अपनी होती हैं,
वो दूसरे एक रूम की चीज़ दूसरे रूम के साथ शेयर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक रूम का कारपेट है, वो दूसरे रूम के साथ शेयर नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि एक घर में शेयर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे घर में एक टेलीविज़न लगा हुआ है जो कि लाउंज में लगा हुआ है, तो वो तमाम जो घर वाले हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो जो भी शेयर्ड चीज़ होती है वो उन रूम से बाहर रख दी हमने कि तमाम लोग भी इस कॉमन एरिया में इसको एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे घर में गैराज होता है, ठीक है, तो तमाम घर वाले डिफरेंट रूम्स में रहते हैं, लेकिन वो जो कॉमन चीज़ है गैराज या एक कॉमन गाड़ी है वो कॉमन प्लेस पर मौजूद है, गैराज के अंदर मौजूद है। तो इसी तरह से अगर हमें कोई डेटा एक क्लास, अब एक क्लास है, घर है, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद हैं, कोई ऐसा डेटा जो उन फंक्शंस ने आपस में शेयर करना हो तो वो हम उस क्लास के अंदर शेयर्ड जगह पर रख देते हैं। ये देखिए जो उसके डेटा मेंबर्स हैं वो तमाम फंक्शंस के पास शेयर्ड होते हैं। ये मैं अगर इन फंक्शंस को क्लोज करता हूँ यहाँ पे, यानी कि क्लैप्स करता हूँ, तो ये देखिए ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं। ये देखिए ये तमाम, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये तो खैर कंस्ट्रक्टर है, इस तरह से फंक्शंस हैं। और ये जो वेरिएबल्स बाहर मौजूद हैं इनको ये सब शेयर करते हैं। तो अब मुझे एक ऐसा डेटा है जो कि इस फिल्टर फंक्शन के पास मौजूद है, ठीक है, लेकिन उस डेटा यानी कि क्यूरी जो है उसकी ज़रूरत है बाइंड व्यू होल्डर दूसरे फंक्शन को, तो हम इसको शेयर्ड जगह पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेयर्ड वेरिएबल में प्राइवेट स्ट्रिंग क्यूरी, ये हमारा शेयर्ड वेरिएबल आ गया। फिल्टर फंक्शन ने क्या करना है, दिस डॉट क्यूरी, दिस से मुराद जो क्लास वाला क्यूरी का वर्ड इज इक्वल टू क्यूरी। सिंपल क्यूरी से मुराद है कि फिल्टर फंक्शन को ये जो क्यूरी जैसे ही मिलेगी ना, ये असाइन कर देगा इस क्यूरी को, इस वेरिएबल को, ये क्यूरी इसमें सेव कर देगा, तो ये आ गई इस शेयर्ड वाले के अंदर। अब ये जो ऑन बाइंड व्यू होल्डर है इसके पास हमें हमें वो क्यूरी का वेरिएबल मिल जाएगा। अब देखें हमने करना क्या, स्पैनेबल स्ट्रिंग, और इसको मैं कहता हूँ जी स्पैनेबल नेम इज इक्वल टू न्यू स्पैनेबल स्ट्रिंग करंट आइटम डॉट गेट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद स्पैनेबल स्ट्रिंग और कहती है जी स्पैनेबल मोबाइल इज इक्वल टू न्यू स्पैनेबल स्ट्रिंग करंट आइटम डॉट गेट एड्रेस, सॉरी गेट एड्रेस नहीं, गेट मोबाइल, स्पैनेबल स्ट्रिंग स्पैनेबल एड्रेस इज इक्वल टू न्यू स्पैनेबल स्ट्रिंग करंट आइटम डॉट गेट एड्रेस। ये मैंने स्पैनेबल स्ट्रिंग्स बनाए, इनके ऊपर अभी बगैर कोई स्पैन अप्लाई किए स्टार्ट यहाँ से एंड में, यानी कि यहाँ पर सेट टेक्स्ट करेंगे स्पैनेबल नेम, यहाँ पर आ जाएगा स्पैनेबल मोबाइल और यहाँ आ जाएगा स्पैनेबल एड्रेस। अब हमें करना क्या है, इनके अंदर क्यूरी को फाइंड करना है। इफ़ नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क क्यूरी डॉट इज़ एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी है तब तो हमें किसी किस्म की जो है सर्चिंग हाईलाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हाईलाइट को करवाना नहीं है, कोई स्पैन सेट नहीं करना। अगर नॉट एम्प्टी है तो क्या करें, हम कहते हैं कि इफ़ स्पैनेबल नेम इसमें मिल जाएगा, नहीं, इस तरह से कर लेता हूँ, हाँ, स्पैनेबल नेम डॉट टू इंडेक्स ऑफ, या कर लूँ करंट आइटम डॉट गेट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ क्यूरी, अगर ग्रेटर देन -1 है इसका मतलब है नेम के अंदर हमें क्यूरी मिल गई है, ठीक है। ये हमें क्या कह रहा है, कैन बी रिप्लेस्ड विद, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जी अगर आप इंडेक्स ऑफ की बजाय, इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ इट कंटेन्स द क्यूरी, अगर ये क्यूरी कंटेन करता है तो क्या करो, हम करेंगे इंट स्टार्ट इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट गेट नेम
डॉट इंडेक्स, इंडेक्स की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स ले आओ, इंट एंड इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट, बल्कि आ जाएगा स्टार्ट प्लस करंट आइटम डॉट गेट नेम, और बल्कि नहीं, क्यूरी डॉट लेंथ। यही हम करते होते हैं ना, पहले भी यही किया था। क्यूरी जिस वर्ड को हाईलाइट करना है उसकी लेंथ हम ऐड करते, स्टार्टिंग और एंडिंग आ गया। और फिर हम कर देंगे जी स्पैनेबल नेम डॉट सेट स्पैन न्यू बैकग्राउंड कलर स्पैन, और कलर डॉट येलो। आप कोई भी कलर पार्स करके कर सकते हो, कलर डॉट पार्स कलर वो भी बताया, स्टार्ट कॉमा एंड। और ये अब क्या कह रहा है, ओके लास्ट पैरामीटर हमें देना है स्पैंड इंक्लूसिव इंक्लूसिव। ठीक है, अब एल्स इफ नहीं लगाना क्योंकि मैं चाहता हूँ नेम भी हाईलाइट हो, मोबाइल भी हाईलाइट हो, नंबर भी, यानी कि अगर मैंने AL सर्च की है वो नाम में भी आ रहा है और उसके एड्रेस में भी आ रहा है, दोनों जगह हाईलाइट हो। अगर एल्स इफ लगाया तो फिर सिर्फ एक जगह हाईलाइट होगा। ये आ गया नेम के लिए, इफ़ करंट आइटम डॉट गेट एड्रेस डॉट कंटेन्स क्यूरी। अगर एड्रेस के बल्कि मोबाइल के अंदर लगाता हूँ, तरतीब है ना, पहले नेम लिखा हुआ आता है, फिर मोबाइल लिखा हुआ आता है, और फिर उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ आता है। मैं ये तरतीब की बात कर रहा हूँ। अगर तो मोबाइल के अंदर क्यूरी मौजूद है तो क्या करो, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू करंट आइटम डॉट गेट मोबाइल डॉट इंडेक्स ऑफ क्यूरी, उसमें से क्योंकि क्यूरी उसके अंदर मौजूद है तो क्यूरी का हम इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं। और फिर इंट एंड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस क्यूरी डॉट लेंथ, स्पैनेबल क्या आएगा जी, मोबाइल डॉट सेट स्पैन न्यू बैकग्राउंड कलर स्पैन कलर डॉट येलो स्टार्ट एंड एंड स्पैन इंक्लूसिव इंक्लूसिव। फिर उसके बाद जी इफ़ करंट आइटम डॉट गेट एड्रेस डॉट कंटेन्स क्यूरी, देन इंट स्टार्ट is equal to current item dot get address dot index of query, and end is equal to start plus query dot length, then spannable address dot set span न्यू बैकग्राउंड कलर स्पैन। आपको साथ में फोरग्राउंड कलर स्पैन भी लगाना है, वो भी सेट कर लो। टेक्स्ट का साइज़, रिलेटिव साइज स्पैन लगाना है वो भी लगा लो, जितने मर्जी स्पैन लगा लो। यहाँ तो मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, स्टार्ट एंड देन स्पैन इंक्लूसिव इंक्लूसिव। अच्छा, अब यहाँ तक तो आ गए। अब सिर्फ एक छोटा सा इशू रह गया। वो इशू ये है कि मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडेक्स ऑफ है, ये सर्चिंग है, तमाम की तमाम केस सेंसिटिव होती है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर स्मॉल AL लिखा है, कैपिटल के साथ सर्च हो रहा है, यानी कि केस इग्नोर करवाया हुआ है हमने। तो यहाँ पर हमने जो फ़िल्टर का फंक्शन था वो लगाया हुआ था कि हम नेम को भी लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, अपनी क्यूरी को भी लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, दोनों को लोअर केस में लाकर फिर कंपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर वो भी करना है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करंट आइटम डॉट गेट नेम डॉट टू लोअर केस, नाम को पहले लोअर केस के अंदर करो, फिर उसके अंदर चेक करो क्या क्यूरी डॉट टू लोअर केस मौजूद है, दोनों को लोअर में किया, फिर देखा कि लोअर केस नेम में लोअर केस क्यूरी मौजूद है या नहीं मौजूद। क्योंकि नाम का केस कुछ और हुआ, क्यूरी का केस कुछ और हुआ, वो ढूंढेगा, वो कहेगा नहीं जी ये क्यूरी तो नहीं मिली, जबकि दोनों अल्फाज सेम होंगे, लेकिन चूंकि केस डिफरेंट होगा वो फिर उसको कंटेन्स की क्यूरी फॉल्स हो जाएगी, या कंटेन्स की जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये काम करना होगा यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स फाइंड करते हुए, टू लोअर केस डॉट इंडेक्स ऑफ क्यूरी डॉट टू लोअर केस, बस बाकी चीज़ चल जाएगी क्योंकि क्यूरी डॉट लेंथ यहाँ पर ऐड हो रही है, भी ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे मोबाइल
वैसे मोबाइल को लोअर केस अपर केस इसलिए नहीं करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ न्यूमेरिक, तो इसको रहने देते हैं। एड्रेस के लिए कर लेते हैं डॉट एड्रेस गेट एड्रेस डॉट टू लोअर केस कंटेन्स क्यूरी डॉट टू लोअर केस, और आ गया जी इंडेक्स ऑफ में भी पहले गेट एड्रेस डॉट टू लोअर केस देन इंडेक्स ऑफ टू लोअर केस। लें जी, एक बार इस पर कंट्रोल ऑल्ट एल लगा दिया, रीफॉर्मेटिंग हो गई, और अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं आती थी। एक बार एक क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट की कि जी सर्चिंग के ऊपर मैंने फ़िल्टर तो करवा दिया, उसने कहा जी जो चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ वो चीज़ इसको जो है मुझे हाईलाइट करके दो, तो मैंने फिर तब इसको सीखा था। तो खैर इसी तरह से ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आती हो, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तब भी आप सीखते जाते हो। तो अब वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आ गए होते हैं वो फिर मैं आप लोगों के सामने रखता रहता हूँ कि जी ये भी होता है, ये भी। लेकिन पुरानी बात होगी इस क्लाइंट को, अराउंड शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, तब ये चीज़ मिली थी। उससे पहले कभी हाईलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सर्च फिल्टर वैसे ही करवा लेते थे। अरे यहाँ कर रही है क्रैश, देखते हैं जी क्रैश क्यों कर रही है। यहाँ पर आके एरर पर, और इस पर आ जाऊँ, दोबारा रन करता हूँ, नो फिल्टर्स, ये आ गई जी यहाँ पर क्यूरी डॉट इज एम्प्टी। हाँ, सबसे पहले ही देख लेना, इफ़ क्यूरी नॉट इक्वल टू नल, नल का चेक भी लगाना है, एंड क्यूरी नॉट एम्प्टी, दोनों चेक लगेंगे, नल भी ना हो एम्प्टी भी ना हो। नल तो आपको पता है जहाँ नल पॉइंटर आ जाए क्रैश कर जाती है। अब देखते हैं, सर्च करते हैं, ए एल लिखा, ये देखें अब मैंने यहाँ पर ए एल लिखा है क्योंकि ए एल सिर्फ मौजूद है इसमें नेम में मौजूद है। अब मैं सिर्फ ए सर्च करता हूँ, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, मिनट, व्यू फुल स्क्रीन, ये देखें मैं ए सर्च कर रहा हूँ तो नाम में भी जहाँ जहाँ वो मौजूद है, उसके अलावा ये देखें एड्रेस में भी, और ये तमाम के तमाम उसमें वर्ड्स में हाईलाइट हो रहा है। अब अगर मैं और क्या सर्च करूं जो कि 2-3 में मिल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो कि कॉमन नहीं है। एल लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, एस लिखा, आप देखिए ए एस लिखा है ना। अब यहाँ पर मुझे ये इसके एड्रेस के अंदर मिल रहा है, गुलगश्त के अंदर ए एस आ रहा है, और यहाँ पर ये जो आसिम लिखा हुआ है इसके नाम के अंदर आ रहा है। तो जहाँ जहाँ उसे हमें चाहिए था, जहाँ जहाँ उसे मिला, वहाँ उसने बैकग्राउंड कलर स्पैन अप्लाई कर दिया। आप इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर स्पैन भी, इसके ऊपर कलर आप रेड कर लो, जो आप चाहो अप्लाई कर सकते हो। अभी देखिए जैसे मैंने आई लिखा तो बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ीचर लगता है कि जी आपने हाईलाइटिंग शो करवा दी है। और अगर नंबर सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए 0300 सर्च किया, अगर मैंने 1-2 सर्च किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया, 3 सर्च किया, इन दोनों में 1-2-3 मिल रहा है। इसी तरह से मैं 0300 के तमाम नंबर सर्च करना, सो ऑन, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें मुमकिन है। ठीक हो गया बच्चों? तो आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो एक अलग 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 टाइप से इंटरेस्टिंग होगा। इसके अंदर आपने एक स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग और उसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर देखा। नेक्स्ट लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी के लिए इतना ही।